स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पयः ओषधे पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वदेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम
प्रसन्ना। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। कल कल निनाद करती गंगा, अविचल निर्मल बहती गंगा। सृष्टि बदली, ये विश्व बदला, जल थल नभ चहूं और कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, कहीं ना कुछ बदला। अगर नहीं बदली तो मां गंगा कब से निर्मल अविचल बह रही है, कितने पापियों के पाप धोती है, पर फिर भी गंगा निर्मल रहती है। मां भगवती गौरा ने सदाशिव भगवान से पूछा, ये जो भाव है गंगा का और राम नाम का, ये दोनों अविरल निर्मल कैसे है? भगवान शंकर मुस्कुराए और कहा, हे गौरा, सुनना तो कथा चाहती हो आप, पर आपके माध्यम से ये राम कथा गंगा जन जन में प्रवाहित होगी। क्यों? क्योंकि राम भी निर्मल है, राम भी अविचल हैं। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं एक काव्य है, और कोई कभी बन जाए संभाव्य है। चित्र उसी का लगता है जिसका चरित्र होता है। और इस कली काल में चरित्र का निर्माण हो, आदर्श का निर्माण हो, उसी प्रकार से ये राम कथा है जो जनमानस का चरित्र बनाती है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका नाम रखा है रामचरित मानस। रामचरित मानस अर्थात राम जैसे चरित्र वाले मानस का निर्माण करना। मेरे भाई बहन, किसी भी सत्संग का, किसी भी अनुष्ठान का जो मूल लक्ष्य है वो एक अच्छा मानव, एक अच्छा इंसान बनाने है। एक प्रसंग के साथ आज हम रामकथा में प्रवेश करेंगे। परमात्मा ने माया से कहा, माया तुम संसार बनाओ, और माया ने सब कुछ कितना सुंदर बनाया। कितना सुंदर ये वन, उपवन, पुष्प, वाटिका, ये सुंदर सुंदर आकृति, सब कुछ सुंदर बनाया प्रकृति ने। और कहा परमात्मा एक बार देखो तो सही। इस सृष्टि की सुंदर रचना को देखकर भी परमात्मा प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर परमात्मा ने कहा, माया तूने इतना सुंदर सब कुछ बनाया, मुझसे कुछ मांगना है तो मांग ले। माया तो मां है, और माया परमात्मा की शक्ति है।
पर अगर माया को सही से संज्ञान में नहीं लिया तो बात बदल जाती है। माया ने कहा परमात्मा अगर आपने कुछ देना है तो मैं एक चीज कहती हूं, ये सारा संसार, ये सारी सृष्टि, ये सुंदर पुष्प, उपवन, वाटिका, वन, ये पर्वत, ये सागर, ये सब कुछ आपका, आप सब कुछ रखें, पर ये जो मानस है ना, मानव है, बस ये मुझे दे दो, ये इंसान मुझे दे दो, ये नर नारी मुझे दे दो, और परमात्मा आप सब कुछ रखो। आप विचार करें, इस पूरी सृष्टि में से मानव रचना को हटा दो और सब कुछ रहे तो क्या मूल्य होगा? परमात्मा मुस्कुराए, वाह माया, आज तो तूने हमें ही छलने की बात कर दी। परमात्मा ने कहा ठीक है, ठीक है माया, आज से ये इंसान, ये मानस, ये नर नारी, आज से ये तेरा भी और मेरा भी, और तेरा भी नहीं और मेरा भी नहीं। मायने का ये क्या अर्थ हुआ? मैंने आपसे ये मानव जाति मांगी और आप कह रहे हो कि आज से मानव जाति तेरी भी और मेरी भी और मेरी भी नहीं और तेरी भी नहीं। परमात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा माया, मैं इस मानव जाति को सत्संग देता हूं, मैं इस मानव जाति को ये वेद पुराण सदग्रंथ देता हूं। इस कलयुग में मैं इस मानव जाति को ये सत्संग का ज्ञान देता हूं। जो सत्संग सुनकर समझ जाएंगे वो मेरे हो जाएंगे, और जो सत्संग सुनकर भी नहीं समझेंगे वो माया तेरे हो जाएंगे। तब से अनंत काल से यही चला आ रहा है। आइए मां पावन गंगा के तट पर बैठकर हम विचार करें कि हम माया के हैं या परमात्मा के। निर्णय आपके हाथ में, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सिया स्वयंवर, सिया स्वयंवर देखे जाई, इसका ही धो गई बड़ाई। सिया स्वयंवर देखी जाई, इसका ही धो गई बड़ाई। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष बक्साला। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुर बासिन पाई। आइए, राजा जनक का निमंत्रण गया था दूर दूर तक सीता के स्वयंवर के लिए। मैं भी आपको निमंत्रण दे रहा हूं जनकपुर चलने के लिए। पर जो आज कलयुग में बैठा है माया के साथ, कहीं और ध्यान है, कोई मोबाइल के साथ, तो फिर वो जनकपुर कैसे जाएगा? पर अगर हाँ, अगर सीता सीताराम जप रहे हो तो आप लोगों को निमंत्रण विवाह का मिल गया है। आज भगवान के विवाह की लीला है, इसलिए अपना निमंत्रण स्वयं बनाएं, सीताराम गुणगान करते हुए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम
प्रभु निज निज थल अनुहारी निज निज थल अनुहारी। बोलिए जनक जी महाराज की जय। मिथिलापुर नरेश महाराज जनक की जय। महाराज जनक की जय। महाराज आप भी बोलिए जय। बंदीजन, इस धनुष महोत्सव में आए हुए सभी राजा और महाराजा गणों को मेरा प्रण भली भांति सुना दीजिए। जो आज्ञा महाराज। हे पृथ्वी का पालन करने वाले सभी राजा और महाराजागण, हम अपनी विशाल भुजा उठाकर महाराज जनक का प्रण कहते हैं। सावधान सावधान योद्धागणों, सुनो लगाकर ध्यान। कहते हैं हम सभा में नृप संकल्प महान। ये महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम प्रणय है, परिणय है। जो धनुष दक्ष मुख में शिव जी ने सुरगण के लिए उठाया था, निभिनंदन देवराज जी ने फिर जिसे धरोहर पाया था, फिर जिसे उठाया सीता ने और न कोई उठा सका। 10 शीश सहज बाहु भी जिसे तिल भर भी ना हटा ना हिला सका। उस पर ही प्रण कर मिथिलेश्वर बैठे हैं आर्य परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की टेक प्रतिज्ञा अब पूरी धनुआ द्वारा होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा, अर्पण उसको सीता होगी। हे वीरों, समय यही तो है भुजबल की शक्ति दिखाने का। धनुर्विद्या का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। देखे वे कौन वीरवर है जो राजा का जामाता हो। है कौन भाग्यशाली ऐसा सीता से जिसका नाता हो। हे राजा और महाराजागण, आप सबने महाराज जनक का प्रण सुन ही लिया है। अब बारी बारी से आइए और अपने हाथों से अपने भाग्य का निर्माण कीजिए। आइए महाराज, आइए। दूर से आए पर धनुआ को तो कोई खिला ना पाए। सब में अपनापन है अभिमान, कौन समझाएगा इनको ये सम्मान। इतना भारी धनुष। इस धनुष को लगता है ना जाने पृथ्वी ने पकड़ लिया या कौन सा गुरुत्वाकर्षण। अब मैं देखता हूं जनक राजा, ये धनुष मैं उठाऊंगा। 100 हाथियों का बल मुझ में है, मैं सीता का वरण कर जाऊंगा। आए हैं ध्रुव धनुष को उठाने, अपना भाग्य अजमाने। कोई पतला कोई मोटा, पर उठाएगा धनुष जोर का। ऐसा करते हैं, सब मिलकर उठाते हैं, बस उठाएंगे मिलकर। उठाओ, जोर लगाओ, बस हजारों राजाओं ने एक साथ धनुष उठाए।
मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का रूप धारण करके आए और भी बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु इस धनुष को तोड़ना तो दूर, कोई तनिक तिल भर हिला भी न सका। है द्वीप द्वीप के राजा गण, है द्वीप द्वीप के राजा गण, हम किसे कहे बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ज्ञात होता ऐसा तो ऐसी बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को तो धर्म हानि है, लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना है। क्या करे हमारे वश क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, लिखा ही नहीं विधाता ने। रघुवंशियों के समाज में जहां तक कोई होगा, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहेगा जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए महाराज श्री जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्यवंश के कमल रूपी सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूं, कुछ अभिमान से नहीं कहता। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूं और उसे कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूं। तो फिर आपके प्रताप से यह पुराना धनुष तो चीज ही क्या है। अब तो ना सही चाँद पीर रघुवीर दीर तीर सम लगे है बैन, आयुष जो पाऊं मैं ललित मरोर मही, बारिद में दारू बोरी, तोरी दिगदंतन के दंत न दिखाऊं मैं। लक्ष्मण जती की रो प्रताप बल साची कहूं रघुवीर, मेरू लो खार चित छोर लगदाऊं मैं। अटिक रहे हो कहां तनिक निकारो मुक्ते बैन, झटक सरासन को चटक चढ़ाऊं मैं। तोरो छत्र दंड जिमी तब प्रताप बलिनाथ, जो मैं ऐसा ना करूं पुने न धरहु धनुहाथ, पुने न धरहु धनुहाथ। नाथ या ही प्रण रोपो उलट देव ब्रह्मांड, यदि वषण में कोपो इन राजन संग हार मान, ना ही मुख मोड़ो चरण कमल उर्राख नाथ, पल में धनु तोड़ो। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंश राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल तेज प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं। इस धनुआ की तो बिसात क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। लक्ष्मण जती की जल को जल कर दूं, ले आओ उतार सितारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं मैं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना पड़ा हुआ तिनका सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं
इतना तो बल उंगली में है। लक्ष्मण, शांत हो जाओ। हे रघुकुल शिरोमणि राम, उठो। भगवान शंकर के धनुष का खंडन कर महाराज जनक जी के संताप को दूर करो। जो आज्ञा गुरुदेव। हे सखी, इस समय राजा को कोई यह नहीं सुझाता है, ये बालक इस हठयोग के कहां जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योद्धा हारे जब धनुष उठाने में, फिर समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक हुई बदनामी बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो यही अच्छा है उत्सव समाप्त कर डाले, प्रण अपना छोड़ योग्य वर से सीता का ब्याह रचा डाले। रानी जी, ये बालक बड़े बाकुरे हैं, फिर बड़ा हुआ साहस भी है। मत देखो बाल्यावस्था को, बल तो कुछ चीज और है। छोटा सा अंकुश मतवाले हाथी को वश में करता है। रोगी कितना भी हो असाध्य, रत्ती भर रस बल देता है। इसलिए छोड़कर घबराहट, विश्वास हृदय में धरिएगा। रघुबीर धनुष को तोड़ेंगे, रानी जी धीरज धरिएगा। हे दसों दिशाओं के दिग्गजों, कमट, शेष, बारह, तुम सब मेरी आज्ञा मान सजग हो जाओ, क्योंकि रघुकुल शिरोमणि श्री राम भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। इसलिए मेरी आज्ञा मान तुम सब सावधान हो जाओ। सभी लोग हाथ जोड़कर राम की इस प्रार्थना में शामिल हों। धनुष गर है भारी तो कृपा तुम्हारी, इसे तोड़ देंगे ये तेरे पुजारी। धनुष गर है भारी तो कृपा तुम्हारी, इसे ये तेरे पुजारी। धनुष गर है भारी। धनुष आपका है मेरे प्यारे शंकर, इसे फूल करना न करना भयंकर। प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन्मथारी, धनुष गर है भारी तो कृपा तुम्हारी, इसे तोड़ देंगे ये तेरे पुजारी। धनुष गर है भारी।
भगवान राम भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, जो सबकी सुनने वाले हैं, देवाधिदेव महादेव शिव। कैलाश पर बैठे प्रणाम लीजिए, मिले यश सभा में ये वरदान दीजिए। सुरेश्वर महेश्वर हो जय जय तुम्हारी, धनुष गर है भारी तो कृपा तुम्हारी, इसे तोड़ देंगे ये तेरे पुजारी, धनुष गर है भारी। चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। और भगवान राम ते ही छन सहजता से शिव धनुष को उठाने रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र शंकर चाप जहाज, सागरु रघुबर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। सभी लोग अभिमान लेकर आए थे कि धनुष हम तोड़ेंगे, पर भगवान राम ने अभिमान नहीं प्रणाम किया। और जनक नंदिनी सुनैना की लाडली अपनी सखियों के साथ जयमाल लेकर चली राघवेंद्र की ओर। आइए, मैं निमंत्रण दे रहा हूं जगत में बैठे सब लोगों को, राम की जयमाल में शामिल हों, मंगल गान करते हुए, मंगल गीत गाते हुए, सम्मिलित हुए राम की जयमाल में। सभी हाथ उतर। और सिया सखियों के साथ धीरे धीरे बढ़ती हुई जयमाल की। तेरी सखी मंगल गावो री, तेरी सखी मंगल गावो री, तेरी सखी मंगल गावो री, तेरी सखी मंगल गावो री। धरती अमर सजावो री, धरती अमर सजावो री, धरती अमर
हम भी साक्षी बने, मंगल गीत गाते हुए, चौक पुराते हुए, राम को हृदय में सजाते हुए। सिया ने राम को देखा और जनकपुर की वाटिका को याद किया कि दर्शन हुआ वाटिका में, आज वो पुष्प इनके हृदय में डालने हैं। और सिया ने धीरे धीरे सकचाते हुए वो प्रेम के साथ जयमाल ली और मां सुनैना मुदित हो गई। रंगों से रंग मिले, रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वार मेरे डाले है तेरा, खुशी आज द्वार मेरे डाले है तेरा। खुशियों का आंगन सिया ने सुकुचाते हुए राम के गले में जयमाल डाली। पीहू पीहू पपीहा रटे, बोल रामाचंद्र भगवान की। कुहू कोयलिया करे, कुहू कोयलिया करे, आंगन आंगन है परियों का डेरा, आंगन आंगन है परियों का डेरा। राम ने भी जयमाल पहनाई। अब तक थी सिया और थे राम, अब हो गए सिया राम। अनहद नाद बजाओ रे सब मिल, अनहद नाद बजाओ रे सब मिल। आज मोरे प्रभु धरि आए हैं, आज मोरे सब मिलकर गाएं। धरि आए, मेरी सखी मंगल गाओरी, मेरी सखी मंगल गाओरी, मेरी सखी मंगल गाओरी, मेरी सखी मंगल गाओरी। रघुवर उर जयमाल, देखी देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल भुआ, जन बिलो की रवि कुमुद गण। रघुवर ने, राम ने सिया के माल में, गलमाल में वो जयमाल डाली। राम सिया की और सिया राम की, और पावन पद बन गया रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। पर ये क्या, जैसे कोई नजर लगी हो, मेघ गरजने लगे, पृथ्वी कुछ कांपने से लगी। सखियों ने सिया जी को लेकर एक आसन पे बिठाया। जनकपुर की नारियां तो घबरा सी गईं। क्या हुआ? जनकपुर के दरबारी हाफते हुए आए और कहा, गुरुदेव परशुराम जी आए हैं। आयुष्मान भव। मुनिवर, मेरी पुत्री सीता आपको प्रणाम करती है। राजपुत्री सावित्री भव। मुनिवर, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आपको सादर प्रणाम करते हैं। निडर हो अरीते सदा, समर न जीते कोय, चिरंजीव जुग जुग जियो, कीर्ति लतांत्र दोए। मेरे इस फरसे से अभय हो जाओ पुत्रो। हे जनक, कहो क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? यह अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? हे मुनिवर, एक दिन मेरी पुत्री सीता घर का कार्य कर रही थी। तब वहां पर भगवान शंकर का विशाल धनुष रखा हुआ था, जिसे मेरी पुत्री सीता ने बड़ी सहजता से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। बस
तभी से मैंने प्रण कर लिया कि जो भी वीर भगवान शंकर के इस विशाल धनुष का चाप चढ़ाएगा अथवा खंडन करेगा, उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। सो है प्रभु, आज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ति का दिन है। हैं? ये क्या? भगवान शंकर के धनुष की ऐसी दीन अवस्था। ओ मूढ़ जनक, जल्दी बतला, किसने धनवा तोड़ा है? किसने भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितना भी तेरा राजपाट सब उलट पुलट कर डालूंगा। हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने किया है ऐसा अपराध, वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर कृपा है ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। हे राम, सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी जैसा काम करे वह इस परसे का भोजन है। हे राम, बना है अगवा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। स्वामी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध आपको आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ये विष घोला है। जो करना है सो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवी तोड़ी तो कभी ना इतना रिसियाए। इस धनवे में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गरमाए। और राजा के लड़के, मुंह को नहीं संभाल रहा तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आके लाल निकाल रहा तू? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड कोदंड बना छोटी छोटी धनवी समय। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। ये गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। ओ बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? उसको सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मृगवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लोहू परसे ने लोहू की नदी बहाई है। ये आर्य भूमि कई बार अन्याय रहित बनाई है। इस परसे को तू भी निहार जो लहू चाटने वाला है। बस इसी एक ही परसे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ से ही परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुठल है। परसे में नहीं प्रबलता वो जो बूढ़ी वाणी में बल है। परसा दिखलाकर बार बार क्यों क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहार आप तो फूकों से विंध्याचल पर्वत हिला रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से भय खा जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। मुँह बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा खट्टे दांत, अभी वह स्वाद चखाएगा परसा। तू लड़का है, लड़का ही रहे, क्यों मुझसे लड़कर मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? श्री महाराज, हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं। पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो तिनके से ही ढह जाए। डर है परसे की लपटों से,
कहीं शेष ही शेष न रह जाए। ओ लड़के! पर बच्चों की बातों का विद्वान न बुरा मानते हैं, उनके मुख तो गंगा है, उचित अनुचित न जानते हैं। विप्रो की भांति आप आते तो सह लेता ये लाते भी, वीरों का सा वेश देख कि इसने इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ, ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे राम, अपराधी के वास्ते है कुठार की दहार। अपराधी तो है महाराज जो उत्सव बिगाड़ने आए हैं। भाई ने दही बिलो डाली तो घी निकालने आए हैं। ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उन्हीं की संपदा हुआ। जो मालिक था उसने अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला? क्या मरे हुए इस धनुआ पर जी भरकर रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सी रोने आए हो? जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस लोहू फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। परसा 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 दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वह वीर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुम्हें ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा। बलिहारी मैं उन हाथों पर जिसने माता का सर काटा। अब रहा शेष जो कुरु का ऋण तो उसको मैं भुगता दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी चुकता दूंगा। छोटा है पर बहुत ढीठ और खोटा है। सोने के लोटे में विषय जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का करके दंड खंड करता घमंड अपने बल का। अरे रनिवासों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं रणस्थल का। जो बने इमारत वर्षों में वह घंटों में गिर जाती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वह करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे हम किस बल का जब खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी हो सम्मुख, उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। बस बहुत कर चुका काट, अब फरसा पहुंचाएगा इसे मौत के घाट। मैं धिक्कार बुझाओ पर मेरी जो इसका ना संहार किया। व्यर्थ ये कुलाड़ा मेरा जो इस पर ना प्रहार किया। है नहीं सवाल बालवध का जब बालक स्वयं उलझता है। मत देना कोई दोष मुझे, अब फरसा इस पर चलता है। अपने दासों का रक्त पिए या ताव भला कब परसे की। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब इस परसे की। यदि इसे काट भी डालें तो क्या चिंता, ये अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरणों में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों के ही हैं, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है जो सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा गुरुओं की ही है जो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को।
गरमाई फिर छा जाती है। देखो उस और तनिक देखो, वो अब भी तो मुस्काता है। उसका ये रह रहकर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा है। अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है अब। ये क्या हुआ मुझे? क्यों ना पांव आगे बढ़ता है? फरसा पहाड़ हो गया जो नहीं उठता है। देखना, संभलना, सावधान, कहीं इसी जगह मूर्त होकर ना रह जाना। कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर ही पड़ जाए हमें आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार वेट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं समझा जरा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, वो मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। वो तो है गर्म, नर्म है तू। क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र, देखते हो चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही आधा नाम छीन मुझ पर धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इसलिए कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका। दे राम नाम का त्याग अभी। भगवान आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, पर राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? बड़ा वही तो कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भगवान विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नफते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतना झुंझलाहट, इतना क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभुवर रोष नहीं अच्छा। आनंद प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख, उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए ना परसा दिखलाइए, हम कभी ना इससे डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है द्विजवर पर जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र ना लोहे का है, फिर ना हाथ में रहता है, तो वह स्वामी से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दें वह क्या है जिसका हमें अब भी डर है। मुनिराज देखिए नीचे को, वह इन चरणों की ठोकर है। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे नीचा अपना सर है। अगर उसका करे प्रयोग आप तो ये वक्षस्थल भी हाजिर है। ऐसा प्रतीत होता है रमापति भगवान विष्णु ने अवतार ले लिया है। मैं अभी अपनी शंका का समाधान करता हूं। हे राम, यह लक्ष्मीपति का धनुष है, इसे खींचकर मेरी शंका का समाधान कीजिए। रामचंद्र भगवान की, परशुराम जी महाराज की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम और परशुराम, राम और परशुराम। अंतर तो केवल परशु का है। मेरे भाई बहन, भगवान श्री राम ने शिव का धनुआ भंग किया, पर अगर हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो अनेक देशों के बलशाली महावीर उस समय रावण बाणासुर भी आए, पर धनुष को कोई भंग नहीं कर सका। कारण
जो भी शिव धनुष के सामने जाता वो कहता मैं धनुष तोड़ूंगा। क्या हम शिव के पास मैं को रखकर जाएंगे तो कुछ पाएंगे? शिव तो शिव है, शिव के पास मैं नहीं आत्मसमर्पण है। और हमने देखा जब भगवान राम गए तो भगवान राम ने मैं धनुष तोड़ूंगा ऐसी भावना न कर शिव को प्रणाम किया। इसलिए जीवन में अगर कुछ पाना है तो विनम्रता चाहिए। राम की विनम्रता ने उस शिव धनुष को भंग करवा दिया। परशुराम जी आए और ये परशुराम जी का आना हम सब लोगों को शिक्षा देता है कि जब क्रोध आता है तो ज्ञान चला जाता है। परशुराम जी विद्वान हैं, ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, पर फिर भी क्रोध के वश होकर वह राम को ना समझ पाए। इसलिए काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार का जिस दिन ये पर्दा हटेगा तो हम देखेंगे मेरे राम मेरे पास हैं। और मुझे लग रहा है पीछे से कुछ आवाज आ रही हैं। अरे दशरथ जी महाराज बारात लेके आ रहे हैं। दशरथ जी महाराज बारात लेके जनकपुर की ओर आ रहे हैं। जनकपुर के अंदर चलो मानो आनंद की लहर हो गई, पर हम क्यों बैठे हैं? आइए अपने जीवन का परम धन है, अपने मन को उस दीपा स्वरूप दीपक से जागृत करें और उस परम धन राम धन को पाएं। संतों ऋषियों के साथ मिलकर आइए हम भी चलें दशरथ जी के साथ। राम बारात लेकर आ रहे हैं, राम बारात, और वो बारात जिसको ऋषि मुनि भी स्वीकार करते हैं। एक मैं निवेदन करूंगा, दुनिया में अपने अपने परिवार की बारातों में सब नाचते हैं, पर संत मुनियों के लिए तो ये राम बारात है मगन होने के लिए। इसलिए आइए जो वैरागी भी हैं वो भी राम को देखकर हृदय के साथ भावुक हो जाते हैं। राम बारात का आगमन मां गंगा के तट पर परमार्थ के समक्ष संत ऋषियों के संग, इसलिए सब झूम कर करते हुए आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। ओ आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। मैं पूज्य मुनि जी को निवेदन करूंगा दशरथ जी की तरफ से वशिष्ठ के रूप में आप पधारें। धन सिंह जी भी राम बारात के रूप में ऊपर आए। आप क्योंकि परमार्थ में राम बारात आ रही है, इसलिए ऋषियों का वशिष्ठ जी की भूमिका में, वशिष्ठ जी की भूमिका में पूज्य चिदानंद स्वामी जी हैं, और परिकर की भूमिका के अंदर धन सिंह रावत जी, विजय शर्मा जी। निवेदन दशरथ जी के राम बारात का स्वागत करें। गजरारे झूले मिलयनवा, कारे कारे गजरारे झूले मिलयनवा, हे लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन
बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। सीताराम जी महाराज की। निवेदन, कुछ लोग कलाकारों के अलावा सभी लोग नीचे मन से नीचे रहेंगे, बारात का आनंद लेंगे। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियों न देखली हाँ सुनली हाँ कान है, अखियों न देखली हाँ सुनली है कान है। जुगी जुगी जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, जुगी जुगी जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, जो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का राम कमाल सखिया, कमाल हो गया। जब राम के साथ जो आए बराती वो धमाल करने लगे, और यही तो परमानंद है, राम के विवाह की बारात का आनंद। मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम
आइए, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और जो आज राम की बारात में मगन हो गया, उसको जीवन में सदा आनंद रहेगा। मैं निवेदन करूंगा वशिष्ठ जी के रूप में हमारे मध्य में, वैसे तो मुझे लगता, मैं ये कहूंगा कि पूज्य स्वामी मुनि जी जनकपुर वाले हैं। स्वामी जी, स्वामी जी, मैंने पहले निवेदन किया कि आप राजा दशरथ की तरफ से जनक की भूमिका, राजा दशरथ की तरफ से वशिष्ठ जी की भूमिका में हैं, पर मुझे लगता है आप सीता वाले हैं। जय हो, कन्या पक्ष के हैं, क्योंकि दिल्ली से तो बारात हम लेके आए हैं। जय हो। है तो मिलनी भी लेके जाएंगे, बधाई भी गा के जाएंगे, है ना। तो मैं निवेदन करूंगा गुरु दशरथ जी के जो सतानंद जी हैं, आप उनकी भूमिका में हैं, क्योंकि राम की तो महिमा को सब जानते हैं, पर मां भगवती की जिस पर कृपा होती है, मां गंगा की कृपा होती है, वो आप जैसे पुण्य हैं। इसलिए निवेदन, मुनि जी जो बारात लेके आए वो वेद टंडन जी का एक बार मिलनी करेंगे। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। और जनक और दशरथ जी भी आगे आ जाए। आहा, कितना सुंदर जोड़ी है भैया। देखो दुनिया में तो ना जाने आजकल क्या चल रहा, पर समधी हो तो जनक और दशरथ जैसे समधी का अर्थ होता है जो समभाव से मिल जाए, इसलिए समधी। हाँ, दशरथ जी और जनक जी एक दूसरे को मिलनी करेंगे। हाँ, और हमारे सीता पक्ष से धन सिंह जी हैं, धन सिंह जी रावत, यहाँ के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री। मैं निवेदन करूंगा वो विजय शर्मा जी जो दिल्ली से बारात लेके आए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धन सिंह जी मिलनी करेंगे और बधाई कहते हुए। जय हो। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सावन की झड़ी रे प्यासे प्राणों पे पड़ी, सावन की झड़ी रे प्यासे प्राणों पे पड़ी। हमको राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सभी लोगों से अनुरोध है, एक मंच की मर्यादा है, कृपया मंच का अपना एक वजन अपरूप है, इसलिए कृपया सभी लोग नीचे रहेंगे, ऐसी मर्यादा पालन करें। और अब मैंने ये मिलनी इसलिए कराई कि व्यावहारिक हमें ये न लगे कि राम बारात त्रेता में हुई थी, बारात हो रही है धन सिंह जी शक्ति जी का, धन सिंह जी शक्ति जी का जो बारात लेके आए हैं। और गंगा माँ बुलाएगी तो बारात क्यों नहीं आएगी पूज्य श्री कृष्ण में, इसलिए प्रेम के साथ मगन होकर वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी भी आए, पीछे ऋषि मुनि आया, ऋषि मुनि अरे अरे अरे, संतों के बिना कैसे बारात पूरी हो सकती है, ये संतों का ही आशीर्वाद है। आज मैं इस रामलीला के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस परिवार के विवाह मंदिरों में होंगे, संतों के आशीर्वाद के संग होंगे, उन जीवन के उन विवाह में सदा मंगल रहेगा। और यही मंगल भारतीय संस्कृति, इसलिए निवेदन बड़े बड़े खर्चों की अपेक्षा, भव्यता की अपेक्षा दिव्यता की ओर आए, अपनी संस्कृति की ओर आए, भावना की ओर आए, प्रेम की ओर आए। यही तो राम की बारात है। राम लखन अनमोल नगीने,
लखन अनमोल तकीने, अवध अंगूठी में जड़ दीने, अवध अंगूठी में जड़ दीने। सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी, सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी। अब तो राम रस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीता राम रस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। मैं निवेदन करूंगा राम दुल्हा जी आ जाएं। दुल्हा अरे जय हो, बोलिए दुल्हा सरकार की। ऐसे नहीं कहना, अपने अपने स्थान पे खड़े होकर कहना राम दुल्हा सरकार देख रहे हैं। अपना सौभाग्य मान लिए, एक बार सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और फिर बैठेंगे दुल्हा सरकार की जयकार करने के लिए। बोले राम दुल्हा सरकार की जय, और दुल्हन रानी सीता मैया की जय। रोम रोम को नयन बना लो, रोम रोम को नयन बना लो। राम सिया के दर्शन पालो, राम सिया के दर्शन पालो। रोम रोम को नयन बना लो, राम सिया के दर्शन पालो, राम सिया के दर्शन पालो। वर्षों पीछे आई है ये मिलन की घड़ी, वर्षों पीछे आई है मिलन की घड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। आइए आइए, निवेदन करेंगे मंच लीला को मुझे आगे भी लेके जाना। सभी लोग अतिथि मुनि जी पूज्य श्री को छोड़कर सभी लोग नीचे मंच की ओर चलेंगे। नहीं आज सभी, मैं एक बार बोलूंगा बधाई है, सभी ताली बजा के आइए। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सावन की झड़ी रे प्यासे प्राणों पे पड़ी, सावन की झड़ी रे प्यासे प्राणों पे पड़ी। अब तो राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सावन की झड़ी। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि।